बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 9th क्लास की कर रहे हैं, जिसमें आज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 किया जाएगा, क्योंकि ये मुख्तसर हैं और सब के बारे में थोड़ी थोड़ी रोशनी डाली जाएगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, यानी कि कौन कौन से मैट्रिक्स, कौन कौन से कॉलम एक दूसरे के साथ प्लस हो सकते हैं, प्लस के अमल से गुजर सकते हैं। प्लस का अमल करने के लिए इसके लिए एक ही चीज़ है कि आप उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों के ऑर्डर, दोनों के मर्तबे बराबर हैं तो वो आपके मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ प्लस हो सकते हैं। अगर ए को लिया जाए, ए जो है उसके मैट्रिक्स का कॉलमों की तार और कॉलम की तार देख ले। इसमें दो कतारें हैं, दो ही रो हैं, बाय इसके कॉलम भी दो ही हैं, 2/2। अब इसके भी 2/2 नहीं हो सकते, इसके भी 2/8, इसके भी 2/2 नहीं है, इसके भी नहीं हो रहा है। तो ये जो है इसका भी अगर देखा जाए ऑर्डर, दो इसके रोज हैं और दो इसके कॉलम हैं, लिहाजा ए और ई दोनों एक दूसरे के साथ प्लस हो सकते हैं। अब बी की बारी है। बी जो है उसका ऑर्डर देखें, इसकी रोज कितनी है 2, बाई कॉलम कितना है 1। इसके साथ साथ अब डी को देखें, डी का 2 + 1 करें तो वो 3 होता है। एक ही आपका फिगर बनेगी, एक हिस्सा होगा, इसलिए इसका एक ही कॉलम है और दो कतारें हैं, दो रोज हैं, 2 रो बाई 1 कॉलम, 2/1। दादा बी और डी जो है इनका भी ऑर्डर यानी मतबा एक जैसा है, लिहाजा बी और डी आपस में प्लस हो सकते हैं। अब सी की बारी आती है। सी को देखा जाए तो सी में 3 रोज हैं, 3/, अब कॉलम कितने हैं 2। अब एफ की बारी आती है। ये 1 + 1 ये 2 होगा, 3 + 2 5, 2 + 1 3, ये एक ही डिजिट बन जाएंगे, एक ही हिस्सा बन जाएंगे, इसलिए इसकी भी दो ही 3 कतारें हैं। एफ 3 कतारें, 3/, कॉलम कितने हैं इसके भी 2 हैं, लिहाजा इसका भी ऑर्डर सेम है। इससे पता चलता है कि ए + ई हो सकता है, बी + डी हो सकता है और सी + एफ ये भी हो सकता है। अगर ए को हम बी के साथ प्लस करें तो प्लस नहीं हो सकता, सी को डी के साथ प्लस करें तो नहीं हो सकता, क्योंकि आम सादा असूल ये है कि अगर एक मैट्रिक्स को उठाएं और दूसरे के ऊपर शिफ्ट करें तो वो शिफ्ट हो सके। अगर वो शिफ्ट नहीं हो सकता है इसका मतलब है वो प्लस नहीं हो सकता। अगर इसको उठा इसके ऊपर एडजस्ट करें तो इसके भी 4 है, इसके भी 4 हिस्से हैं, इसको इसके ऊपर शिफ्ट करें तो इसके 2 इसके हैं, 2 इसके हैं, आपस में मैच हो सकते हैं। इस तरह कोई भी मैट्रिक्स चेक करना हो कि वो प्लस हो सकते हैं या नहीं, उसके आप सिर्फ ऑर्डर चेक कर सकें। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जो नीचे मैट्रिक्स दिए गए हैं उनके आप एडिटिव इनवर्स मालूम करें। याद रहे कि हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो कॉलम जो मैट्रिक्स सिलेबस के मुताबिक हैं उनमें से हम स्टडी कर रहे हैं। अब बी, सी और एफ ही इस सिलेबस में मौजूद है, लिहाजा बी और सी और एफ के हम एडिटिव इनवर्स बनाएंगे। अगर बी का एडिटिव इनवर्स बनाएंगे, एडिटिव इनवर्स का मतलब है उसको माइनस में कन्वर्ट कर दें। अगर इसका एडिटिव इनवर्स बनाना है तो इसकी सिंबल चेंज करेंगे। पहले अगर प्लस है तो उसे माइनस कर दें, -1, -2, -3। 0 ना प्लस लिखा जाता है ना माइनस, इसको सिंपल 0 लिखा जाता है। -1 को +1, -2 को +2, -1 को +1, 3 को -3 और 1 को -1। इस तरह बी का एडिटिव इनवर्स होता है। सी का अगर एडिटिव इनवर्स करें तो -c हो जाएगा। कैसे?
4 प्लस का है तो माइनस का कर दें, माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा और इसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाती। f माइनस एफ हो जाएगा, √3 को माइनस कर दें, 1 प्लस है तो माइनस कर दें, -1 है जैसे +1 और √2 उसके साथ भी प्लस है तो माइनस कर दिया है। इस तरह इसका भी एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव जमा होता है, इन्वर्स इसका ऑर्ड माइनस होता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के 3 ही पार्ट सिलेबस में है, इसके बारे में हमने थोड़ी सी आगाही दी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ ए दिस बी दिस सी दिस और डी दिस, ये वैल्यून की है ए बी सी डी की, उनमें से जो पार्ट्स आपके स्मार्ट सिलेबस में है वो बी प्लस दिस डी प्लस दिस है और बी प्लस दिस है, उसके बाद -1 इंटू बी है। ये 4 आपके मैट्रिक्स हैं, इनको हमने प्लस करना सिंपल। बी जो है बी प्लस ये रकम है आपके पास, बी की जगह उसका आपने मैट्रिक्स लिखना है 1 -1 प्लस -2 3। अब देखिए सबसे पहले क्या ये कंफर्टेबल है या नहीं है। इसका जो ऑर्डर है 2/1 है तो इसका भी 2/1 है, लगा ये हम प्लस कर सकते हैं। कैसे करने हैं, 1 के साथ प्लस -2 हो जाएगा, -1 के साथ +3 हो जाएगा। अब इससे आगे 1 प्लस -2 -1 +3, 1/2 -1 और 3 -1 2 प्लस का हो गया, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह अगर हम इसकी बात करें डी प्लस इसकी, तो डी की जगह उसका मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे डी 1 2 3 -1 0 2, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, -1 इंटू बी प्लस ये वैल्यू पुट करेंगे 0 1 0 2 0 1। कैसे, 1 में पहला 0 आएगा, 2 में उससे अगला हिस्सा, 3 की जगह 3 वाला हिस्सा आएगा, -1 पहला है तो पहला हिस्सा आएगा, +2 0 +0 2 की जगह तीसरा हिस्सा ही आएगा +1। इस तरह हम प्लस करेंगे 1 + 0 1 2 + 3 1 3 3 + 0 3 2 -1 1 0 + 0 0 2 + 1 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बी प्लस -2 3। अब बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1 -1 प्लस 2 माइनस का और 3 प्लस का, ये दोनों मैट्रिक्स प्लस हो जाएंगे। 1 -2 -1 +3 2 -2 1 -1 3 में 1 2। इस तरह -1 आगे बी का मैट्रिक्स 1 -1, अब -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -1 हो जाएगा, -1 से प्लस हो गए +1 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। क्योंकि इस 1 के साथ प्लस नहीं है माइनस नहीं है, इससे प्लस माइनस है, माइनस और प्लस माइनस दोनों माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस वैल्यू आएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। जो आपके स्मार्ट सिलेबस में है वही हम ले रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है कि जो ऑपरेशन दिया गया है उसको फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करें और इसे सिंप्लीफाई करें, मुख्तसर करें। पहला क्वेश्चन, पहला इसका हिस्सा देखिए जो नंबर 2 है,
इसमें 1 0 0 1 प्लस इंटू दूसरे दो मैट्रिक्स हैं जो आपस में सबट्रैक्ट हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। मैथ के सूत्र के मुताबिक पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं, लिहाजा ये ऑपरेशन पहले सॉल्व किया जाएगा। 1 0 0 1 ऐसे ही प्लस। अब इस ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं। 0 में से 1 माइनस और 3 में से 1 माइनस, 2 में से 1 माइनस, 0 में से 0 माइनस। अब 1 0 0 1 प्लस माइनस 1 हो गया, 2 में से 1 1, 0 में से माइनस 0 0। अब देखिए सिंपल प्लस का फार्मूला आ गया है तो हम इसको प्लस कर देंगे। 1 प्लस, ये माइनस का 1 है इसलिए इसको प्लस माइनस कर देंगे। 1 0 प्लस 2 0 प्लस 1 1 प्लस 0, 1 माइनस 1 0 0 प्लस 1 1 2 प्लस 0 2 1 प्लस 0 1, इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरी तरफ जाते हैं, उसके ऑपरेशन में देखा जाए तो प्लस की वैल्यू पहले है और उसको ब्रैकेट में लिया हुआ है, लिहाजा हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करने जा रहे हैं। 1 प्लस 2 0 प्लस 1 2 प्लस 1 1 प्लस 0 प्लस 1 1 1 1 नेगेटिव मैट्रिक्स ऐसे ही लिखा जाएगा। 2 प्लस 1 3 1 प्लस 0 1 2 प्लस 1 3 1 प्लस 0 1 प्लस 1 1 1 1। अब इसको सिंपल आप प्लस करेंगे। प्लस के वैल्यू आप बार बार समझ चुके हैं कैसे दरी की जाती है। 3 प्लस 1 पहले के साथ पहला, 1 प्लस 1 नीचे वाले पहले के साथ पहला, इस तरह आगे कॉलम में चले जाते हैं। 3 प्लस 1 1 प्लस 1, आंसर आएगा 4 2 4 2, इसका आंसर है। इस तरह कोई भी ऑपरेशन आए जो ब्रैकेट होगी इसको पहले हल कर लें, चाहे उसमें माइनस है चाहे प्लस है, उसके मुताबिक इस तरह आप किसी भी ऑपरेशन को हल करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ आप इसको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।